इस मूवी के कहानी में हम लोग एक ऐसे टूरिस्ट प्लेस को देखेंगे जहां टूरिस्ट खुले में ही घपाघप करना पसंद करते हैं। इस बात का फायदा एक लड़का उठाता है। वो इन सभी के वीडियोस रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डालकर पैसे कमाता है, लेकिन इस काम की वजह से उसके साथ आगे क्या क्या होता है ये हम लोग इस मूवी में देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोग पीटर को सुबह सुबह एक जंगल में घूमते हुए देखते हैं, जहाँ उसे खून के साथ साथ एक मर्डर वेपन मिलता है। वो उसे अपने पास ही रख लेता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है। जैसे ही वो उस कॉल को रिसीव करता है, दूसरे तरफ की आवाज को सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। आखिर पीटर इतना क्यों डर गया, ये बात जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। फ्लैशबैक में हम लोग पीटर को देखते हैं। वो एक सुंदर सी जगह पर रहता है। ये जगह एक टूरिस्ट प्लेस भी होती है। ये जगह इतनी ब्यूटीफुल थी कि लोग यहाँ अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आया करते थे। इन्हीं टूरिस्ट में से एक लड़की होती है जो कि यहाँ अच्छा वक्त बिताने के लिए आई थी और उसका नाम लौरा था। लौरा यहाँ धूप में बैठकर आराम कर रही थी। तभी पीटर की नजर उस पर पड़ती है। पीटर उसे दूर से देखकर ही उसका दीवाना बन जाता है। लेकिन तभी लौरा के पास में उसका बॉयफ्रेंड आता है। उसके बॉयफ्रेंड को देखकर पीटर के अरमानों में पानी फिर जाता है। लौरा के बॉयफ्रेंड का नाम माइकल है। माइकल जैसे ही कुछ समय के लिए लौरा से दूर जाता है, पीटर तुरंत वहाँ पहुँच जाता है और लौरा को लाइन मारने लगता है। लौरा की बातों से पीटर समझ जाता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को चीट नहीं करने वाली है। इसके बाद पीटर यहाँ से जाता है। कुछ देर के बाद पीटर की मुलाकात एक रूही नाम की लड़की से होती है, जो कि इस पार्क की टूरिस्ट गाइड थी। वो यहाँ टूरिस्ट को घुमाने का काम किया करती थी। इसके साथ साथ वो पीटर की दोस्त की गर्लफ्रेंड भी होती है। ये लोग यहाँ पर काफी अच्छे से बातें करते हैं। पीटर यहाँ रूही से बात करते हुए उससे माइकल और लौरा के बारे में पूछता है। वो उन दोनों के बारे में रूही से काफी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। इसके बाद वो उन दोनों का पीछा करते हुए जंगल तक पहुंच जाता है। यहाँ वो देखता है वो दोनों बियर पीते हुए एक दूसरे से लिपट रहे थे। ये देखते ही पीटर जल्दी से अपना कैमरा निकालता है और उनके घपाघप कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने लगता है। वहीं इधर पीटर अपने दूसरे हाथ से चिराग को घिसकर जिन निकालने की कोशिश में लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ लौरा जैसे ही माइकल का हैंडपंप लेना शुरू करती है। ये सब देखकर पीटर के चिराग ने जिन को आजाद कर दिया। इसके बाद पीटर अपने कैमरे को बंद करके अपने हैंडपंप को संभालते हुए बाइक में बैठकर बड़े स्टाइल से अपने घर में आता है। इसके बाद हम लोग पीटर को उसके रूम में देखते हैं। यहाँ काफी अंधेरा था। इस रूम के दीवार में ऐसी फोटोज लगी हुई थी जो कि पीटर के हवस के बारे में बता रही थी। वहीं इधर पीटर आराम से बैठकर लौरा और माइकल के वीडियो को एक साइट में अपलोड कर रहा था। तभी हम लोग ये जानते हैं ये काम पीटर सिर्फ अपनी मस्ती के लिए नहीं बल्कि पैसे कमाने के लिए भी करता है। ऐसा करके पीटर काफी सारे पैसे कमा रहा था। यहाँ आज उसकी मुलाकात एक दूसरे कपल से होती है। ये लोग अपनी 3rd एनिवर्सरी मनाने के लिए यहाँ आए थे। इन लोगों को ग्रास लैंड जाना था। पीटर उन्हें एनिवर्सरी की बधाई देते हुए ग्रास लैंड का पता बताता है। यहाँ काफी बड़ी बड़ी घास थी, जहाँ ये लोग खुले खेतों में पेलन क्रिया का आनंद ले सकते थे। कोई भी उन्हें देख नहीं पाता, लेकिन पीटर एक नंबर का चालाक था। वो भी इनके पीछे पीछे ग्रास लैंड तक आ गया था और चुपके से उनके करीब जाकर उनकी वीडियो बनाने लगता है। पीटर जब भी ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करता था, वो अपने दूसरे हाथ से गाड़ी चलाना शुरू कर देता था। अब हम लोग तो ये समझ चुके हैं कि पीटर लोगों की वीडियोस रिकॉर्ड करके उन्हें साइट में अपलोड करने के बाद काफी सारे पैसे कमाता है। इसके अगले दिन पीटर की मुलाकात जॉन से होती है। ये लोग काफी महीनों से मिले नहीं थे। जॉन यहाँ पीटर को अपनी न्यू गर्लफ्रेंड रिचल से मिलवाता है। इसके बाद पीटर इन दोनों को इस पार्क में अच्छी अच्छी जगहों पर घुमाता है। इसके बाद पीटर रूही से मिलता है, जो कि एक ड्रामा बुक पढ़ रही थी। पीटर अभी रूही से बातें कर ही रहा था, तभी उसकी नजर यहाँ पर एक लड़की पर पड़ती है। उस लड़की की खूबसूरती को देखकर पीटर उसका दीवाना बन जाता है। इसके बाद पीटर उस लड़की को पूरे पार्क में इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी पीटर को वो लड़की एक कॉटेज के आगे शावर लेते हुए दिखाई देती है। पीटर तुरंत अपना कैमरा निकालकर उस लड़की की वीडियो बनाना शुरू कर देता है, लेकिन उस लड़की को भी थोड़ा पता चल गया था कि पीटर उसे देख रहा है। इसके बाद वो पीटर से गुस्सा करने के बजाय उससे टॉवल मांगती है। वो पीटर को अपना नाम माया बताती है। इन दोनों के बीच में बातें हो ही रही थी, तभी माया पीटर को अपने ब्रा का हुक बांधने के लिए कहती है। इस सीन को देखकर समझा जा सकता है कि माया भी पीटर में इंटरेस्टेड है, लेकिन पीटर तो पहले से ही माया को पसंद करता था। ये लोग साथ में बातें करते हुए आगे जा रहे थे। तभी इन्हें रास्ते में माया का बॉयफ्रेंड आरजे मिलता है। आरजे पीटर को माया के साथ में देखकर उस पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि वो माया को किसी और लड़के के साथ बात करने देना नहीं चाहता है। इसके बाद पीटर यहाँ से जाकर जॉन और रेचल की वीडियो बनाता है। जैसे ही वो इस वीडियो को देख रहा था, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो इस आवाज का पीछा करते हुए आगे जाता है, तब वो देखता है आरजे अपने हैंडपंप से माया के खेत को पानी पिला रहा है। पीटर उन दोनों की वीडियो को भी रिकॉर्ड करके अपने साइट में अपलोड करता है। अब काफी दिनों तक पीटर माया को दूर से ही देखता रहता है, लेकिन आरजे भी पीटर को ऐसा करते हुए नोटिस करता है। कुछ देर के बाद हम लोग ये देखते हैं पीटर ने जितने लोगों की भी वीडियो बना रखी है और जितने भी लोग यहाँ आकर मौज मस्ती कर रहे हैं, वो लोग एक साथ कैंपिंग करते हैं। वहीं इधर पीटर रूही को यह बता रहा था उसे लोगों को देखना इसलिए पसंद है क्योंकि बचपन में उसने अपने पड़ोसियों को इंटीमेट होते हुए देखा था। उस वक्त उसे पेलन क्रिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसी वक्त से उसका हैंडपंप पानी निकालने के लिए तैयार हो चुका था और उसी वक्त से उसे लोगों को देखना बहुत पसंद है। इसलिए वो जब भी कहीं शादी होती है तब वहाँ वो वीडियो रिकॉर्ड करता है। रूही से काफी सारी बातें करने के बाद पीटर माया के पास में आता है। यहाँ आकर वो माया से ये पूछता है। वो कहता है आरजे तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है, तो फिर तुम आरजे के साथ क्यों रहती हो?
तुम्हें किसी अच्छे लड़के के पास होना चाहिए। माया उसकी सारी बातों में हाँ कहती है। वहीं इधर आरजे रूही से बातें करता है और वो रूही से ये कहता है कि वो पीटर को माया से दूर रहने के लिए कहे। इधर पीटर और माया जब बातें कर रहे थे तभी यहाँ पर आरजे आ जाता है। उसे यहाँ देखकर पीटर तुरंत वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद आरजे फिर से माया पर बहुत गुस्सा करता है। वो उसे अब्यूज भी करता है, लेकिन माया उसे उल्टा सेड्यूस करके उसके घोड़े पर सवारी करने लगती है। ये सब पीटर भी छुपकर देख रहा था। इसके बाद वो अपना कैमरा निकालकर इस भव्य नजारे को रिकॉर्ड करने लगता है। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं माया एक चाकू को आरजे के गर्दन के आसपास घुमा रही है। देखते ही देखते माया उस चाकू को आरजे के गर्दन में घुसा देती है, यानी कि माया ने यहाँ आरजे को मार दिया। यहाँ पर यह सारा कांड बिना कपड़ों के हो रहा था और ये सारा कुछ पीटर के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। लेकिन पीटर रिकॉर्ड करने के बाद जैसे ही यहाँ से भागने वाला था तभी माया उसे देख लेती है और वो उसे भी सेड्यूस करती है। पीटर के दिमाग में अभी वही सब घूम रहा था। इधर माया आरजे की बॉडी को उस लेक में डालकर इस शहर से निकल जाती है। इधर पीटर जब रूही से मिलता है तब वो बताती है आरजे ने तुम्हें वार्न किया है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड माया से दूर रहो। रूही पीटर से ये कहती है उसे एक ऐसी लड़की ढूंढनी चाहिए जो कि सिंगल हो, ना कि किसी के साथ हो। कुछ दिनों तक पीटर अपना काम नहीं करता है और वो बस उसी इंसिडेंट के बारे में सोचे जा रहा था। माया उससे मिलने के लिए आती है क्योंकि अब माया को भी पीटर पसंद था। ये लोग कुछ बातें करने के बाद खुले आसमान के नीचे खुले में ही घपाघप करना शुरू कर देते हैं। वो माया के खेत में हल चलाने के दौरान अपनी वीडियो रिकॉर्ड भी करता है। घपाघप कार्यक्रम खत्म होने के बाद माया उससे मर्डर वाली वीडियो डिलीट करने के लिए कहती है। पीटर के पास उस वीडियो की सिर्फ एक ही कॉपी थी और वो माया के लिए उस वीडियो को डिलीट कर देता है। इस वीडियो को डिलीट करने के बाद पीटर माया से ये पूछता है क्या वो सिर्फ इस वीडियो के लिए उसके पास आई है। तब माया उससे कहती है नहीं, मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन इस वीडियो को डिलीट करना बहुत जरूरी था। इसके अगले दिन पीटर अपने दोस्तों से मिलने के बाद माया से मिलता है। तब माया उसे बताती है उसे किसी के साथ कनेक्शन फील नहीं हुआ। माया उसे कहती है उसे किसी के साथ भी अपना फील नहीं हुआ था, लेकिन जब से वो पीटर से मिली है वो बहुत खुश है। ये लोग अभी एक दूसरे के साथ रोमांटिक बातें कर ही रहे थे तभी ये लोग देखते हैं पुलिस को आरजे की डेड बॉडी मिल चुकी है। इसलिए पुलिस वाले माया से बातें करते हैं क्योंकि वो आरजे की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए पुलिस को सबसे पहले उसी पर शक होता है। लेकिन माया अपने एक दोस्त को कॉल लगाकर पुलिस वालों को ये यकीन दिलाती है कि माया कुछ दिनों से अपने फ्रेंड के साथ में थी क्योंकि आरजे और उसका ब्रेकअप हो चुका था। उस फ्रेंड की गवाही को सुनकर माया सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर आ जाती है। वहीं इधर पीटर के सारे दोस्तों को ये यकीन था कि माया ने ही अपने बॉयफ्रेंड को मारा है। माया के लिस्ट से निकल जाने के बाद डिटेक्टिव का शक पीटर पर आता है। वो लोग सोचते हैं उसने माया को पाने के लिए आरजे को मार दिया होगा। इसलिए अगले दिन पीटर जब निको और रूही से बातें कर रहा था तभी डिटेक्टिव यहाँ आता है और वो यहाँ आकर पीटर के उस वेबसाइट को निकाल लेता है जहाँ पीटर लोगों की वीडियोस अपलोड किया करता था। तभी माया निको और रोनी को भी एक वीडियो दिखाती है जहाँ वो लोग इंटीमेट हो रहे थे। माया उन लोगों को ये बताती है इस वीडियो को पीटर ने रिकॉर्ड किया था। इधर डिटेक्टिव के पास बहुत सारी कहानियां तो थी लेकिन कोई भी सबूत नहीं था कि उस कत्ल को पीटर नहीं किया है। लेकिन जैसे ही इन लोगों को सबूत मिलेंगे वो लोग पीटर को अरेस्ट करके यहाँ से ले जाएंगे। डिटेक्टिव के यहाँ से जाने के बाद निको और रूही पीटर को बहुत डांटते हैं, लेकिन यहाँ माया के एक्सप्रेशन को देखकर हम लोग ये समझ पाते हैं कि पीटर के बारे में काफी जानकारी माया ने ही पुलिस को दिया है। अभी पीटर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब माया उसे इस वेबसाइट को डिलीट करके अपने साथ भागने के लिए कहती है। इस बात के लिए पीटर मान जाता है क्योंकि उसके पास भागने के अलावे कोई और रास्ता नहीं था। इसके बाद पीटर अपने घर आकर जल्दी से अपने साइट को डिलीट करके सामान को पैक करते हुए माया के पास में आता है। लेकिन जैसे ही वो कार के पास में पहुंचता है डिटेक्टिव भी यहाँ पहुंच जाता है। डिटेक्टिव को यहाँ देखकर पीटर भी यहाँ से भागता है, लेकिन तभी माया ने डिटेक्टिव को भी चाकू मारकर उसे जान से मार दिया। थोड़ी देर के बाद पीटर फिर से मर्डर स्पॉट पर आता है ताकि वो मर्डर वेपन पुलिस को देकर माया को फंसा सके। लेकिन तभी उसके पास माया का कॉल आता है। वो बताती है उसने किसी का मर्डर नहीं किया है बल्कि आरजे और डिटेक्टिव उसके दोस्त हैं और उन दोनों के साथ में मिलकर माया ने उसे फंसाया है क्योंकि माया पीटर से बदला लेना चाहती है। क्योंकि कुछ साल पहले माया यहाँ पर अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आई थी, लेकिन पीटर ने उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल दिया था। उस वीडियो को उसकी फैमिली वालों ने भी देखा था। इसके बाद उन लोगों ने उस वीडियो को इंटरनेट से हटवा दिया था, लेकिन तब तक वह वीडियो सभी तरफ फैल चुकी थी, जिसकी वजह से माया की बहुत बदनामी होती है और कोई भी अब माया को रिस्पेक्ट नहीं देती है। इन सभी का बदला लेने के लिए माया अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग करके इस जगह पर वेकेशन मनाने के लिए आई थी। वो यहाँ पर यह भी बताती है तुम्हारे पास जितने भी वीडियोस थी उन सारी असली वीडियोस को उन्होंने पुलिस के पास में जमा कर दिया है। हम लोग जिसे पुलिस वाला समझ रहे थे वो कोई पुलिस नहीं था। उसकी सारी बातों को सुनने के बाद पीटर ये समझ चुका था कि उसके घोड़े लग चुके हैं। इसके बाद असली वाली पुलिस पीटर के पास में आकर उसे अरेस्ट करके यहाँ से ले जाती है और यहीं पर यह मूवी